हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि यदि आव्यूह 1 x 1 गुणा आव्यूह 1 3 2 2 5 1 15 3 2 गुणा आव्यूह 1 2 x बराबर 0 आव्यूह हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये 3 आव्यूह गुणा में है और जो बराबर में है 0 आव्यूह आ रहा है, तो हमें यहाँ से x का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। दो आव्यूहों A व B का गुणन करने के लिए A की पंक्तियों तथा B के स्तंभों का क्रमानुसार गुणनफल करते हैं, तदुपरांत योग कर देते हैं। ठीक है, तदुपरांत योग करते हैं। तो ये बात तो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम A और B का गुणा कर रहे हैं, अर्थात A B ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो A में जो स्तंभों की संख्या आएगी वो B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी उनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है हमें, 1 x 1। ठीक है, इसकी जो कोटि है वो क्या हो जाएगी, 1 गुणा में 3, क्योंकि 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, और यहां पर इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, 1 3 2 2 5 1 15 3 2। ठीक है, इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 3। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 गुणा 3, यहाँ पर 3 है इसकी स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये दोनों बराबर आ रही है, अर्थात इनका हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 1 2 x, तो इसकी जो कोटि है वो 3 गुणा 1 है और बराबर में क्या है, 0 आव्यूह है। ठीक है, तो अब देखो पहले हम गुणा कर लेते हैं दो आव्यूहों को। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ये जो पंक्ति है 1 x 1, ये क्या होगा, गुणा हो जाएगी प्रत्येक स्तंभ से। ठीक है, तो हमारे पास में 1 गुणा 3 का हमारे पास में क्या बनेगा, आव्यूह बनेगा। ठीक है, तो अब देखो गुणा करते हैं हम। तो पहले 1 गुणा होगा 1 से, तो 1 प्लस में देखो x गुणा होगा 2 से, तो प्लस में 2x, प्लस में 1 गुणा होगा 15 से, तो प्लस में 15। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 1 गुणा होगा 3 से, तो 3, फिर x गुणा होगा 5 से, तो प्लस में 5x, 1 गुणा होगा 3 से, तो 3, फिर 1 गुणा होगा 2 से, तो 2, x गुणा होगा किससे, 1 से, तो प्लस में x, प्लस में 1 गुणा होगा 2 से, तो 2। ठीक है, तो इसका क्रम क्या आ जाएगा, 1 गुणा 3 आ जाएगा और इसके गुणा में हमारे पास में क्या है, 1 2 x, और ये किसके बराबर है, 0 आव्यूह। ठीक है, तो अब देखो इसका मान क्या आएगा, थोड़ा इसको सरल करके लिखते हैं। तो ये बन गया 2x प्लस में 16, और यहाँ पर हो गया 5x प्लस में 6, और यहाँ पर हो गया x प्लस में 4। इसका क्रम कितना है, 1 गुणा 3, और इसके गुणा में हमारे पास में 1 2 x, इसका क्रम है 3 गुणा 1, बराबर में 0 आव्यूह। तो देखो इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, 3 3 आ रही है, तो इनका भी गुणन कर सकते हैं। तो आव्यूह में देखो अब एक पद आ जाएगा केवल। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 16 गुणा होगा 1 से, तो 2x प्लस में 16, प्लस में देखो, प्लस में यहाँ पर 5x प्लस 6 गुणा होगा 2 से, तो 10x प्लस 12 आ जाएगा, 10x प्लस में 12। ठीक है, फिर देखो x प्लस 4 गुणा होगा x से, तो x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4x, और ये 0 आव्यूह के बराबर है, तो यहाँ पर 0, यही तो होता है 0 आव्यूह। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं दोनों ओर। तो यहाँ पर देखो पहले एक्स स्क्वायर का पद लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 10x हो गया 12x, 12x प्लस में 4x हो गया 16x, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 28, किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 2x प्लस में 28 बराबर में 0।
तो x को बेनिस्ट निकाला तो x प्लस में 14, प्लस में 2 को बेनिस्ट निकाला तो x प्लस में 14, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। यहाँ से x प्लस 14 को बेनिस्ट कर लिया तो x प्लस 2 आ जाएगा, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो एक तो देखो x का मान क्या आ जाएगा जब x प्लस 14 को हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो x का एक मान तो आ गया -14 और x का एक मान आ गया -2। तो x के 2 मान आ गए, एक तो x बराबर -14 और एक x बराबर -2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।